अगर तुझे फोन आया तो बोलना वो आएगा ना डीटीएल से। परेशानी नहीं हो जाएगा पूरा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद साहब, आज राहुल गांधी आ रहे हैं, आप हाँ, मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। 2 असेंबली इलेक्शन लड़े मैं पैंथर पार्टी से भी और लोग। आज बताइए कि आज यहाँ पे आज तो राहुल गांधी साहब आ रहे हैं इधर। इससे पहले भी कई मिनिस्टर आए हैं और कई पार्टी के लोग आए हैं। जितना इधर पुंछ में हुए हैं 13-14 लोग की मौत हो गई है और 25-30 आदमी हैं जो जख्मी हैं। सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो ये पुंछ में हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान की फायरिंग से तो इधर लोगों के मकान में नुकसान हुए और लोग परेशान हैं और अभी तक डरे हुए हैं। अभी आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चों की मौत हुई थी। हाँ, 2 बच्चों की इसी गली में मौत हुई थी। वो स्कूल जा रहे थे तो मौत हो गई थी। आज क्या कहोगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को भी यही बोलेंगे कि आप यहाँ पुंछ की जो ज्यादा नुकसान हुआ है इस पर ध्यान रखें और इसका ख्याल रखें। आपका नाम? जी, मेरा नाम सदाकत मीर। मैं इसी वार्ड नंबर 3 पुंछ में डुंगस में रहता हूँ। तो आज राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं। वार्ड नंबर पुंछ का दौरा है उनका और खास करके क्राइस्ट स्कूल में भी दौरा है उनका। और वार्ड नंबर 3 में ये जो वार्ड नंबर 3 में जो ट्विंस बच्चों की डेथ हुई और साथ में एक विहान भार्गव है वो भी इसी वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है और उसकी भी डेथ हुई। टोटल मिला के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 13 डेथें हुई हैं और उसके बाद 25 से 30 लोग जो है जख्मी हुए हैं। तो राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं अगर आए हैं तो अपोजिशन की तरफ से। तो उसके बाद यहाँ पे जो है सामने आप देख सकते हैं कि ये जो घर है यहाँ पे 3 गोले पड़े हैं और 3 गोले पड़ने की वजह से जो है लास्ट जो गोला पड़ा था, चौथा गोला जो उस साइड में पड़ा, तीसरा गोले में गली में 2 बच्चों की डेथ हुई। ट्विंस बच्चे थे और उनकी डेथ हुई। बस लिफ्ट कर दिया सर, कम सर ये पुराना ये क्यों
आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार। ये राघव जो आपका बच्चा था विहान भार्गव मेरा बेटा। हाँ, शहीद हो गया जब पाकिस्तान की शेलिंग हुई। आज आपके घर में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप क्या कहोगे? मेरा बस इतना ही कहना है कि ये ठीक है, बिल्कुल अपने देश के लिए हर एक जो सिटीजन है वो उतना ही है जितने हमारे मिनिस्टर्स या रूलिंग पार्टीज हैं। हम भी उतना ही देश से प्यार करते हैं। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ की कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसा कि हम इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि इन्होंने मॉक ड्रिल बोला कि मॉक ड्रिल होगी जब ब्लैकआउट, ऑपरेशन ब्लैकआउट, तो जैसा भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे कि लोगों को अवेयर करेंगे 7 को ये होना है। हमारे बच्चे विहान को भी ये था कि पापा मॉक ड्रिल होगी तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको पूरा अवेयर किया कि बेटा ये मॉक ड्रिल होती है, बताया जाता है कि जब ऐसे कोई वॉर की सिचुएशन बनती है तब हमें कैसे रहना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चलो अगर आपको स्कूल छुट्टी हुई तो ओके, वो तो सभी को छुट्टी हुई, नहीं तो आप जाके वहाँ देखना और अंडरस्टैंड करना कि कैसे क्या करना है। तो लेकिन इन्होंने जो हमारे, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो एक सिटीजन की, मैं एक बाप की हैसियत से ये बोलूँगा कि जो इन्होंने किया करना जरूरी था, क्योंकि हमारे वहाँ 26 लोग जो उनको बेकसूर लोगों की जो जान ली गई वो तो बर्दाश्त के बाद था। वो तो हर इंडिविजुअल यही चाहता था कि उसका बदला लिया जाए, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब तो देना ये तो बनता है। ठीक है कि बार बार हमें कोई टॉर्चर करेगा तो हम तो, कोई एक हमें चांटा मारेगा तो हमने भी तो उसको चांटा है, एक बार हमने मारना ही मारना होता है। लेकिन उन्होंने हम सिटीजन्स के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें सेफ जोन में शिफ्ट करना चाहिए था, हमें इसके बारे में अवेयर करना चाहिए था। एक 144 होता है सिटी में, बंद कर देना चाहिए था कि अपने घरों के अंदर हो, कोई सायरन कुछ नहीं, कोई, मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई यहाँ इस सिचुएशन में कोई रोल रहा है। अगर हमें भी पता होता तो मेरा एक बच्चा जो इतना डरा हुआ था, स्प्लिंटर यहाँ घर के बाहर पड़ रहे थे, तो हम भी शायद बाहर नहीं जाते उस टाइम, अगर हम इसके बारे में अवेयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने भी ये देखा। मेरा 78 एंडिंग का बर्थ है, उस हिसाब से हमने तो कुछ देखा ही नहीं ऐसा। और पहले जब ये होती थी, शेलिंग वगैरह होती थी, तो बॉर्डर्स पर होता था। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि सिटी उन्होंने टारगेट किया है, सिविलियंस को टारगेट किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा होम मिनिस्ट्री से भी और अपने प्राइम मिनिस्टर जी से भी कि करना ठीक है। जो आप वो बड़े बड़े वहां पर जो इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, लेकिन ये तरीका कारगर था। इसमें कम से कम उनको, हमें सेफ जोन में, क्योंकि बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो नेशन बिल्डर है, फ्यूचर ऑफ नेशन है। ये बच्चा भी कल कुछ ना कुछ नेशन के लिए करता, इसने भी करना था। और इसने क्या किया, जो इसका इतना ब्रेन, डेवलप ब्रेन था इसका, वो ब्रेन ही इसका खत्म हो गया। एक झटके में उसका ब्रेन खत्म हो गया। एक झटके में मेरे पास जो था तो उसका सिर ही नहीं था उसके साथ, उसका बिल्कुल, उसके पीसी जो मेरे हाथों में थे मेरे मुंह पर थे। तो ये कैसी वार है? ऐसी वार थोड़ी होनी चाहिए। वार हमेशा होती है कि डिफेंस को टारगेट किया जाए, आर्मी को टारगेट किया जाए, उनकी आपस में होती है। ये एक रूल्स और नॉर्म्स होते हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत कायराना जिसको हम बोलते हैं। हाँ, हम उनसे नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते, हमने तो अपने नेशन से एक्सपेक्ट करना है ना। हमने अपने रूलिंग पार्टी से, अपने जो प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस वाले हैं, जहाँ होम मिनिस्टर हैं, हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है। उनसे तो, पाकिस्तान से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है ना। वो अगर ऐसा होता तो वो कभी कुछ होता ही नहीं। हमारे फ्रेंडली रिलेशन अच्छे होते। वो हमारा फ्रेंड नहीं है, वो फो है हमारा। वो फ्रेंड हो ही नहीं सकता। वो नेबरिंग कंट्री हमारी दोस्त हो ही नहीं सकती। जिसमें राहुल जी आ रहे हैं जी सर, और आपके घर में भी वो आपके दुख में शरीक होने आ रहे हैं, तो क्या यही उनके माध्यम से यही मैसेज मैं सेंटर तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस पर जो है हाउस में भी, पार्लियामेंट भी, मेरे विहान के नाम और बाकी जितने भी शहीद हुए हैं उनके नाम पर हाउस में भी इसके बारे में कोई संज्ञान लिया जाए। और ऐसा सोचा जाए कि फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो जनरेशन आ रही है, तो वो जनरेशन डार्क में न जाए, वार की वजह से वो डार्क में ना जाए। जैसे मेरा बच्चा इतना, उसका फ्यूचर ब्राइट था। कितने सपने होते हैं एक बाप के, टैलेंटेड था, एक बच्चा था। हमारा घर तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चेस इतनी अच्छी थी, उसकी बड़ी क्वालिटीज थी उसमें, क्या बताएं, कितनी बताएं।
तो यही रिक्वेस्ट रहेगी, मैं बार बार यही करता हूँ, एक अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी है उनसे कि करना है आपने, ठीक है, वार तो अगर नहीं कोई मानता है तो उसका जवाब उसी से देना है, लेकिन उसमें अपने बच्चों को भी तो है ना सेव करना है, अपने सिटीजन से, ये भी तो प्राइम ड्यूटी बनती है हमारी गवर्नमेंट की। तो